आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को कोटा विकास प्राधिकरण के मंथन सभागार में आयुक्त महोदय श्रीमती ममता तिवारी की अध्यक्षता में नियमित जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में नागरिकों द्वारा भूमि आवंटन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, पुनर्वास, मूलभूत सुविधाओं तथा अतिक्रमण संबंधी कुल 44 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 5 प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरणों का स्पष्ट रिमार्क एवं निर्धारित समय सीमा के साथ संबंधित शाखाओं को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। आज की जन सुनवाई में पूर्व तिथियों 13 नवंबर एवं 27 नवंबर की जन सुनवाई में प्राप्त कुल 87 प्रकरणों की समीक्षा की गई। इनमें से 42 प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जा चुका है, जबकि शेष प्रकरणों में निर्देशानुसार कार्रवाई प्रगति पर है। चूँकि वर्तमान माह के चौथे गुरुवार को राजकीय अवकाश रहेगा, इसलिए अगली जन सुनवाई अब 29 दिसंबर 2025 सोमवार को आयोजित की जाएगी। आम जन से अनुरोध है कि वे नियत दिवस एवं समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें। जन सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के सचिव श्रीमान मुकेश चौधरी, उपायुक्त श्री हर्षित वर्मा, श्रीमती मालविका त्यागी, सभी निदेशक गण, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि इस माह की अगली जन सुनवाई 29 दिसंबर सोमवार को रहेगी। जॉइंट सर्वे था ना, तो जॉइंट सर्वे था तो उसमें शायद सेटलमेंट भी था, फॉरेस्ट भी था और लाडपुरा की रेवेन्यू भी 3 भी थी। ठीक है, सही है ना। और उसके बाद में वो उन्होंने माना कि ये जो था ये वन विभाग का भूमि है, ये जो फार्म हाउस बना हुआ है वन विभाग की भूमि बना हुआ है, ये माना उन्होंने। अब अपन से क्या रिलीफ चाहते थे? हम तो चाहते भाई, आपको जो पता था कि फोन आपने मतलब नहीं अपलोड की। नहीं, वो कोई बात नहीं, इतना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर वो यहाँ डिपार्टमेंटों की लड़ाई होती है, या तो हमें वो इस जगह कब्जा दिला दो, हाँ नहीं तो दूसरी जगह दो, तो ये इतना है क्योंकि हमने पैसे दिए यूआईटी को। भाई कोई प्लाट उलझ गया तो आप, मैंने तो इनको ये सजेस्ट किया कि एक बार या तो इसमें इंटर डिपार्टमेंटल मैटर है तो एक बार आप कलेक्टर साहब नहीं, आप अधिक्रमण डाउन कर दी तो आप तो एक बार वो सब आएंगे तो फिर अपनी तरफ से लेटर लिख देते हैं। भाई संभावना तो ये लेटर तो हम लिख रहे हैं भाई सर संभावना तो इतना नहीं है कि मान लो 6 महीने उलझा रहे हैं, तुम क्यों उलझे रहे? आपने कहा था 1 महीने में डिस्पोजल कर देंगे। तुम्हारा प्लाट अगर तुम छुड़ा लो तो दूसरी बार ऑप्शन कर देना। अपने काम करते हैं ना, अपन अपनी तरफ से हमारी ये थोड़ी लेके एक डिटेल रिपोर्ट कलेक्टर साहब को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको कॉपी देते भाई हुए फॉरेस्ट की गलती इंटर डिपार्टमेंट जब हो गया कोई उलझ होगी तो दूसरा प्लॉट देता मैं तो उसमें क्या दिक्कत है? ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग में कुछ नहीं, मान ली ओवरलैपिंग बात पर हमारी क्या गलती है उसमें? कोई ना। अब हम इसका डिटेल रिपोर्ट ठीक है सर, आप डिटेल कर लो, आप कोई एक काम दिक्कत करो नहीं। अपने तरफ से, तो अपने तरफ इसमें इशू ये भी तो है कि जब आपने कब्जा लिया तो आपको तब इंश्योर करना चाहिए था ना कि उसका बाउंड्री वॉल कैसे बन आपने गई। गलत चीज दी क्यों? जब अरे आपको गलत पता ही चीज नहीं था कहाँ तो दी? आपको पता ही आप नहीं था मेरा तो सुनो सारे फैक्ट बताओ फिर, कोई बात नहीं। अगर कोई बात चीज भाई आपको ये भी तो देखना चाहिए ना भाई, आपने कब्जा, अगर देखो 2 स्थिति होगी, अगर वहां पे पहले से बाउंड्री वॉल होती तो आप कब्जा नहीं लेते, मतलब वो कब्जा लेने के टाइम पे खाली था, बाद में करें, तो बाद में तो फिर तो वो तो कब्जा लेने के बाद तो वो तो फिर तो आप वैसे तो आप यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, इस बात को भी तो आप मानो कि डिफॉल्टर आप भी हो। आप ये कोई तरीका थोड़ी है भाई ऐसा है, यहाँ पे हजारों लाखों प्लॉट यूआईटी ने लोगों को आवंटित कर सर दिए। मेरा इतना आप डीएसओ कब्जा लेने के बाद में अब बस आप यूआईटी में ही ऐसा आएंगे करो, तो फिर से थोड़ी है। न्यायोचित बात करें सर, ये उलझाने वाली बात ना करें।
नहीं भाई न्याय हमने चीज़ कर कर लिया रहा हूँ नहीं मैं तो तो जमीन का आपकी है ना, तो आप दिला दो आप दोबारा। नहीं कब्जा लेने के बाद इनकी हो गई वो ना नहीं, तो ऐसा हमारी थोड़ी होता है। कब्जा लेने के बाद नहीं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या दे रहे हो हमें फिर कब्जा आप वो तो नहीं है, आंख उस बंद टाइम करके पे दे। उस केवल हमारे एंड पे थोड़ी सी ये हो गई कि जब आप पहली बार जब आपने तो वो एप्लीकेशन कैसे लगाई बता थी रहे ना हैं अपनी फॉरेस्ट तभी वाले? उसी टाइम पे इसको डिस्पोज इसी भाई टाइम फॉरेस्ट वाले अपनी क्यों बता रहे हैं कि जब आप कोर्ट से भाई छुड़ा आपकी जमीन आपने फिर आपको हमें पुलिस की जमीन दे दी आपने। यही हुआ है, इसका मतलब यही है। भाई इसमें ये भी तो बात आएगी अरे साहब ऐसे तो कोई भी आ जाएगा यूआईटी कब्जा कर ले, कोई पावरफुल आदमी आ गया तो आप छोड़ दो। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। पर सर आपने पहले क्यों दी थी हमें वो जमीन नहीं जब ऐसा आपको मेरे पता पास था वो तो? कब्जा पत्र देने के कब्जा समझा दिया था उस समय वहाँ पे कुछ भी नहीं खत्म हो जाता है फिर हमारा। नई नई बातें करते हो, बावजूद भी आप डिस्पोजल करते हो आज आज नहीं। दिसंबर की ये पहली जन सुनवाई है और ये अंतिम महीना चल रहा है इस साल का। तो किस तरह से केडीए काम कर रहा है और कितने अभी मामले आए, हाईएस्ट कोई मामला ऐसा हो जो किया हो सर? ये हमारी नियमित जन सुनवाई जो चलती है उसी की श्रृंखला में आज हम जन सुनवाई करने हमारी टीम के साथ बैठे हैं और जो भी हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं उनका हम समयबद्ध रूप से समाधान कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी हमारी समस्याएं विभिन्न जो हमारे स्कीम एरियाज़ हैं या जो प्लांट कॉलोनीज़ हैं उनमें कोई सड़कों या नालियों की समस्या पिछली बार भी हमारे सामने आई थी, तो उसमें हमने एंड जारी करवाकर और वहाँ पर हम काम शुरू करवा चुके हैं। आज भी जो हमारे सामने ऐसी कोई समस्या आई है रोड बनाने की, तो उसमें हमने तुरंत एंड जारी करवाने के लिए बोल दिया और हम उसको निश्चित रूप से 10 दिन में एंड जारी करवा कर वहाँ काम शुरू करवा देंगे। दूसरी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहां पर वन विभाग और विभिन्न डिपार्टमेंट्स का आपस में ओवरलैपिंग की समस्या है, उसमें सेटलमेंट के द्वारा सर्वे टीम बनाई गई है, तो उसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कुछ समस्याएं आज ये देखने में आया कि कुछ रेगुलर टाइप की समस्याएं हैं, जैसे किसी की लीज डीड को रजिस्टर्ड करने का है, तो ऐसी समस्याएं इसमें नहीं आए। इसके लिए हम अपने सिस्टम को भी थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे कि ताकि जो टाइमलाइन है उसमें उनका काम निर्धारित रूप से पूरा हो जाए। और इसमें हमने हमारी आंतरिक रूप से भी एक मीटिंग करके और जो सुधार हैं उसके लिए भी हम आंतरिक रूप से प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर जन सुनवाई में कम से कम आना पड़े और नियमित रूप से समयबद्ध रूप से उनका काम पूरा सर कुछ लोगों की एक ये भी शिकायत है कि आस्था के नाम पे कई सारे निर्माण हो जाते हैं सरकारी भूमि पर, वो चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दे जिससे आम नागरिक को निकलने की परेशानी आती है, रास्ते बंद कर देते। लगातार अगर सभी यूआईटी के पार्कों को देखा जाए तो सभी में मंदिर बने हुए हैं, तो फिर बच्चे कहाँ खेलेंगे? इसको लेकर क्या केडीओ कोई कार्रवाई करेगा सर? केडीए अतिक्रमण पे जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है वहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं और बच्चों के खेलने के लिए ही अभी केडीए ने हुडको से लोन लेकर और 588 पार्कों के निर्माण का कार्य जो है वो प्रगतिरत है और शीघ्र ही आपको शहर में बहुत अच्छे पार्क देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पार्क यूआईटी के बने हुए हैं सर 978 पार्क है, 978 पार्क में से 700 पार्कों में मंदिर बने हुए हैं, इसको लेकर क्या कहिए सर? इसको लेकर हम इसको एग्जामिन करवाएंगे। आगे क्या रहेगा सर? आम जन के लिए क्या संदेश दे रहे हैं सर? आमजन के लिए नए साल में हम अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, स्मूथ लाइन करेंगे कि जनता के काम जो हैं वो हम कुछ ऑनलाइन सिस्टम भी नया हम अपडेट कर रहे हैं कि लोग अपनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन लगाएं और उनको केडीए में आना ही नहीं पड़े, उनके घर बैठे ही काम हो जाए। नए साल में आपको कुछ ऐसी सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। कोटा में सर पिछले महीने एक लिस्ट आई है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, उसमें देखे जाए तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सन 2002 से या उसके पहले से किराए से रह रहे हैं, वो फार्म भरते हैं लेकिन उनको स्कीम में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या है कोटा में जो लोग गरीब है, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो किराए से रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसी योजना देगा केडीए ताकि उनको अपना घर का मकान मिल सके सर? निश्चित रूप से हम AWS और LIG के लिए जो और हमारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें हमने सर्वे करवाया है। ऑनरेबल स्पीकर सर के डायरेक्शंस भी हैं कि जो भी हमारे खाली पड़े हुए अफोर्डेबल हाउसिंग के हैं उनको हम एग्जामिन करवाकर और शीघ्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भिजवाकर और जो भी पात्र लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी आवंटन करेंगे। और रेंटल हाउसिंग की स्कीम पर भी हम काम कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मकान लेने में सक्षम नहीं है तो उसको एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जिसको हम रेंट पर उन लोगों को प्रोवाइड करवा सके ताकि किसी भी व्यक्ति को रात खुले में नहीं गुजारनी पड़े। ये केडीए का अगले वर्ष में निश्चित रूप से प्रयास रहेगा।